तो वेलकम बैक टू माय चैनल की ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मेरे ससुर जी जो हैं वो रिटायर हुए हैं, तो उनकी पार्टी है, तो मैं वहीं जा रही हूँ नया सूट पहन के। नया सूट और ये मेरी पायल है, पायल बजी झम झम। तो मेरा देवर मुझे आ गया है लेने के लिए। मेरी मम्मी, मैं और इफ्जा जा रहे हैं। शायद जा नहीं रही क्योंकि इसकी ड्यूटी की ऑफ नहीं मिला। तो मैं रेडी हो गई हूँ, फटाफट अपने बाल कॉम करती हूँ, उसके बाद फिर हम निकलते हैं। फिर आपको दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और मैं हमेशा एंड टाइम पे ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और मैंने सब पहन लिया है, अपनी चूड़ियाँ पूड़ियाँ ज़्यादा नहीं पहनी क्योंकि ना चूड़ी ज़्यादा पहनने से मेरे हाथों में दाने हो जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर गाँव जाके। फोटो वोटो मिला इस टाइम हम लोग खाना वाना खा के बैठे हुए हैं और सब लोग खाली हो गया रूम। बस इफ्जा का कज़िन और अम्मी बैठ के खाना खा रही हैं। अभी सब लोग जो लेडीज़ है सब बाहर गई हुई हैं, तो बाहर बैठ के खाना खा रही है। तो मैंने सोचा चल मैं तो यहीं पर खा लूँगी, तो मैंने तो यहीं पर ही खाया है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, एसी चला रखा है हमने। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बाहर निकल के तो बुरा हाल हो गया। मेकअप भी बह गया मेरा, तो सारा मेकअप। और अभी यहाँ पर टाइम ही नहीं कट रहा। अभी कितना हो रहा है, 2:30 बज रहे हैं शायद, और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं 4-5 बज रहे होंगे। इतना बुरा हाल हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन शुक्र है कि एसी वेसी चल रहा है, तो हम कमरे में एडजस्ट कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। एडजस्ट नहीं, सरवाइव। इफ्जा, इसको कपड़े पहनाए थे बेचारी को, फोटो वोटो खिंचवा के अपने दादू के साथ। बेचारी ने उतार दिया कपड़े, भाई बहुत गर्मी। दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल एक की ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप लोग। मैं लिपस्टिक लगा के तैयार हो गई हूँ, सिर्फ लिपस्टिक लगा के, बाकी मैंने चोटी वोटी कुछ नहीं करी है। सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा जब आता है जब हमने कोई बाल ऐसे आगे के काटे और जब ये ऐसे मुड़ जाते हैं ना, ये इतने गुस्सा आता है ना मुझे, कसम से ऐसा मन करता है यहीं से उड़ा दूँ अपने बाल। बहुत गुस्सा आता है, ऐसे मुड़ जाते हैं तो बाल। और मेरी नाक में बहुत खुजली हो रही है क्योंकि मैंने अपनी अलमीरा साफ़ की थी, कपड़े वपड़े सही से रखे थे, तो उससे ना मुझे एलर्जी हो गई। बेड खोला था मैंने, बेड में भी सारे कपड़े वपड़े रखे थे अपने, तो धूल मट्टी की वजह से ना, फिर झाड़ू वाड़ू सब लगाई थी, धूल मट्टी की वजह से इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई है, बहुत ज़्यादा। और आपको तो पता ही है कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे इसमें, धूल मट्टी में। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि झाड़ू वाड़ू नहीं लगाती है अपने घर में। मैं झाड़ू वाड़ू इसलिए नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे बहुत साइनस की प्रॉब्लम है, मेरे एलर्जी हो जाती है। फिर भी लगा लेती हूँ अपने घर में झाड़ू में, अपने रूम में तो मैं रोज़ ही लगाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कल अपने ससुर के हम रिटायरमेंट से आई थी मैं, अपने फादर इन लॉ के, और हमें बहुत मज़ा आया था। हम लोगों ने केक वेक काटा। मैं कुछ दिखा नहीं पाई, पहली बार तो वहाँ अलाउड नहीं है, उन लोगों को पसंद नहीं है व्लॉग बनाना, इसलिए मैं उन लोगों को मतलब उनका व्लॉग नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको ढंग से कुछ दिखा नहीं पाई। मतलब एक तो मैं मतलब रूम, बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो बहुत सारे बड़े बड़े भी लोग थे, जिससे मतलब मैं उनके सामने नहीं आ सकती थी, तो मैं अपने रूम में ही थी। और मैंने इतने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फालतू में फिर मैं किसी को लूँ वीडियो में तो फिर किसी को अच्छा ना लगे, है ना। तो इस वजह से मैंने किसी का फिर ब्लॉग बनाया नहीं, लेकिन बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत मज़े किए। जो मैं केक लेके गई थी, बुके लेके गई थी, मैंने दिया उनको, केक काटा हम लोगों ने, बहुत उन्होंने मतलब बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। और जो मेरे हस्बैंड की जो दादी है ना, वो उनसे मेरी बहुत अच्छी मतलब बॉन्डिंग है हमारी, बहुत अच्छी। तो मैंने बहुत एंजॉय किया उनके साथ। और क्या बोलूँ, और ये है कि आज अम्मी को फ़ोन लेने जाना था अपना, क्योंकि अम्मी का फ़ोन बहुत टाइम से ख़राब हो रहा था। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था अम्मी के फ़ोन में,
सुबह सुबह ना 6 बजे मेरे पास फ़ोन लग जाता है अम्मी का, डेली, रोज़ डेली। और मैं डर जाती हूँ एकदम, सुबह अचानक से मेरे पास फ़ोन आता है, मैं डर जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया, इतनी सुबह मुझे फ़ोन कर रही हैं। क्योंकि अम्मी सुबह 5 बजे 4 बजे ऐसे उठ जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया भाई, जो इतना सुबह फ़ोन कर रही है। तो कंटिन्यू 4-5 दिन से ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उनके फ़ोन में। उनका फ़ोन हैंग भी बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत देर तक हैंग रहता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। 6-7 साल हो गए शायद अम्मी के फ़ोन को, हाँ 5-6 साल तो हो ही गए। तो अब अम्मी ने डिसाइड किया कि मुझे अपना फ़ोन चेंज कर लेना चाहिए। तो इस वजह से मैं सोच रही थी अभी कि हम लोग जाके फ़ोन लेने चलते हैं हम लोग। तो दोपहर में फिर इज्जत सो गई थी, तो अब इसको मैंने उठाया, शाम के बज रहे हैं 4:30। अब मैंने उसको उठाया, मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा ना हम जाएंगे तैयार व्यार होकर, तो अम्मी को फ़ोन दिलवा के लेकर आ जाऊंगी मैं। अम्मी कह रही थी कि तू चली हो मेरे साथ, तो फिर मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ मैं। लेकिन इफ्जा कहाँ जा रही हो? तो नन्नू से बोल दो। तो हम लोग जाने वाले थे, तो बारिश हो गई इतनी तेज़। तो फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं पकौड़ी बनाती हूँ। वैसे तो मैं डाइटिंग पर हूँ, 7 kg वेट कम हुआ है मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा शायद, हाँ बताया था। तो 7 kg वेट कम हुआ है। वैसे तो मैं डाइटिंग पर हूँ, बट आज मेरा बहुत मन कर रहा था, बहुत टाइम बाद। मतलब बारिश तो बहुत टाइम से हो रही है, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था चलो कुछ पकौड़ी वकौड़ी खा लेते हैं बनाकर। तो मैं अभी सामान उसका बिल्कुल रेडी करके आई हूँ एकदम। प्याज और हरी मिर्च, आलू ये काट के, और उसमें मैंने ना बेसन डाल के और नमक डाल दिया। अब मैं इसको ढक के रख कर आ गई हूँ। अब उसका जो पानी छूटेगा ना आलू का, उसमें अपना आप ही वो गीला हो जाएगा। मैं पानी का भी एक्स्ट्रा अलग से नहीं डालती, तो वो गीला हो जाएगा। तो मैं इसको मिक्स करके फिर मैं पकौड़ी बनाऊंगी, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और चटनी मैं बनाती हूँ, मुझे पकौड़ी के साथ चटनी वही अच्छी लगती है, जो रेड वाली, जो साबुत वाली जो मिर्च होती है, उसको लेके और थोड़े से लहसुन लेके उसको पीस के और थोड़ा नमक डाल लो, भाई साहब मज़ा आ जाएगा। भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, बहन जी भाई साहब ट्राई करके देखना अपने घर पे। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों ने इतना एंजॉय किया, हम सब लोग इतने, मतलब इतने टाइम बाद हम सब लोग मिले थे। मतलब मेरे ससुराल में बहुत सारे उनके रिश्तेदार भी थे, बाकी बहुत सारे लोग थे, हम सारे के सारे मिले, हमने खूब इंजॉय किया। बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन एसी वगैरह तो चल रहा था, लेकिन थोड़ी गर्मी थी, लेकिन मज़ा बहुत आया था। एकदम शादी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे शादी वादी हो रही है घर में किसी की। मुझे ना ट्रैवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो 3 घंटे का सफ़र से हम लोग गए, उसके बाद रिटर्न हमें वापस शाम में होना था, तो 3 घंटे के सफ़र से फिर वापस आए। तो रात में 12 बजे 12:30 बजे मैं यहाँ पर पहुँची थी। तो मेरी इतना बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मैं एक दिन पहले पूरी रात नहीं सोई थी। तो मुझे चक्कर के झटके, एकदम ऐसे झटके आ रहे थे इतने खतरनाक वाले। तो मेरा फिर ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन कुछ नहीं हुआ था, इसलिए ना मैंने कुछ दिखाया, क्योंकि मेरा पूरा दिन मूड इतना ऑफ रहा। क्योंकि अगर मैं रात में सोती नहीं हूँ ना, तो फिर अगर मुझे कहीं अगले दिन जाना होता है, तो उस दिन मेरा दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, उल्टी ऐसा मन हो जाता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, उल्टी ऐसा मन हो जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, मेरे पसीने आते हैं, एकदम हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है मेरी। तो वही मतलब ओवर थिंकिंग हो रही थी रात में मुझे, वही मतलब थोड़ा नर्वस हो रही थी, मैं कितने दिन बाद जा रही हूँ, ये है वो है, सही से पहुँच जाऊँ, ये पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में पूरी रात बातें चली थी। मैं सिर्फ 2 घंटे सोई थी रात में, पूरे रात नहीं सोई, पूरा दिन वहाँ नहीं सोई। वहाँ पर सोती भी कैसे, वहाँ पर मतलब फंक्शन था। तो गाड़ी में मैं बैठ के जब रात में वापस आ रही थी वहाँ से, तो मुझे इतनी तेज़ नींद आती कि मेरा मुंह बार बार फट जा रहा था नींद के मारे, बार मुंह फाड़ ले रही थी मैं नींद के मारे। लेकिन मैं सो नहीं रही थी, क्योंकि मेरा देवर गाड़ी चला रहा था, और मैं आगे ही बैठी थी उसके पास। तो मुझे डर इसलिए लग रहा था अगर मैं सो जाऊँगी तो कभी ये ना सो जाए, क्योंकि वो भी थका हुआ था बहुत ज़्यादा, वो गाड़ी चला रहा था, इसलिए फिर मैं सो नहीं रही थी। फिर मैं घर पर आई, घर पर आके हमने फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद हम पैक करके वहीं से लेकर आए थे। और मेरे ससुराल में खाना वाना सब कुछ वहीं बना, और रसगुल्ले गुलाब जामुन सारे वहीं बने थे, इतना देग भर के, मतलब इतने बड़े बड़े देग में गुलाब जामुन रसगुल्ले पता नहीं क्या क्या, बहुत सारा सामान। तो मैं यहाँ पर भी लेकर आई थी, 3 डब्बे लेकर आई थी मैं, भर भर के पूरा 1-1 किलो के डब्बे भर भर के लेकर आई थी मैं मिठाई स्वीट्स, जो मैंने यहाँ पर अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को सबको बांटी थी। और मेरी सास ने मुझे एक सूट भी दिया था, मेरी मम्मी को एक सूट दिया था, मेरी बेटी को पैसे दे दिए थे, क्योंकि मेरी सास को नाप नहीं पता था मेरी बेटी का, तो सोचा
कि पैसे दे देती हूँ, अपना आप ले लेगी, क्योंकि फिर छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर कहाँ बदलने जाएंगे, कहाँ चेंज करने जाएंगे, दिल्ली से यूपी। उसके बाद फिर मैं इतना थकी हुई थी कि हम लोग जल्दी सो गए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर टाइम नहीं मिल पाया था। तो अब बारिश हो गई है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो पकौड़े बना के आपको दिखाती हूँ, आप भी देखिएगा और आप भी बनाइएगा और आप भी खाइएगा। ओके, देख लो कितने अच्छे से गीला हुआ है ये। अब मैं इसको अच्छे से और मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, सिर्फ ये आलू के पानी से ही हुआ है। देख रहे हो कितने अच्छे से हो गया। चलो मैं फटाफट पकौड़ी बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। ये मेरी बन रही है पकौड़े और ये मेरी चाय बन रही है। ये देखो तैयार हो गई है मेरी चाय, चटनी और पकौड़ी। बाकी मैंने अम्मी को दे दी क्योंकि मैं थोड़ी सी लूँगी बस। चलो मैं खा के एंजॉय करके आपको मिलती हूँ। कि चटनी देखो मैंने थोड़ी सी ले यार, पता चले कि फिर सुबह में प्रॉब्लम हो जाए टॉयलेट में जाके। अपना प्राइम पिक देख के अपने पकौड़े एंजॉय करके अब मुझे एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया, जबकि मैं नमक चीनी कुछ नहीं खाती हूँ ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, बस